रिलेशंस। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। मतलब अगर इसका हम एग्जांपल लें कि एक रिलेशन होता क्या है, सो दिस मीन्स कि अगर मान लेते हैं ए हमारा एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी हमारा एक सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं। नाउ अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं ये रिलेशंस बना रहे हैं ए टू बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी कॉमा 1 कॉमा सी, ऐसे ही 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी एंड ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी। इस तरह से हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। एंड अब रिलेशन क्या होता है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब इसमें से मैंने कोई एक सबसेट उठा लिया, मान लो ये 1 कॉमा ए सबसेट उठा लिया, सो दिस इज़ द रिलेशन, ठीक। नाउ कम्स डोमेन ऑफ आर। तो जो भी रिलेशन प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है, इस बार हमने ए 1 कॉमा ए निकाला था, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका कि ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर हम निकाल रहे हैं कार्डिनैलिटी प्रोडक्ट में से, इसका जो राइट वाला पार्ट होता है, यानी कि ये जो ए वाला पार्ट होता है, ये जिस सेट से आया हुआ होता है उस सेट को हम कह देते हैं कि वो डोमेन है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए सेट था वो डोमेन था, ठीक। तो एक रिलेशन का डोमेन होता है जो इधर राइट साइड में लिखा होता है, जो इधर एलिमेंट्स लिखे होते हैं राइट साइड में, उसका जो सेट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। नाउ कम्स रेंज। तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब रेंज क्या होती है, जो हम नेक्स्ट इधर जो यहाँ पे लिखा होता है इस साइड में, ये एलिमेंट्स जहाँ से उठा रहे हैं उस सेट को हम बोल देते हैं कि वो रेंज है। मतलब ये ए, इस वाले एग्जाम्पल में ये ए जो था वो डोमेन था और ये जो बी था वो रेंज था। डन। यानी कि अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कि जो हमारा ए था इसमें 1 कॉमा 2 दो एलिमेंट्स थे और बी सेट में एक्स वाई जी थे, ठीक। तो 3 एलिमेंट्स थे। अब इसमें हम रिलेशन बनाएंगे ए टू बी, तो इस तरह से रिलेशंस बनेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें रिलेशंस बनाएंगे ए टू बी, रिलेशन बन गए। नाउ अब हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया है 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई एंड 2 कॉमा जेड से। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, जो हम ये लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं नंबर्स 1 2, यानी कि जो हम लेफ़्ट साइड में लिखे रहते हैं नंबर्स, उनको हम बोल देते हैं कि वो डोमेन रहा होगा, ठीक। और जो राइट में लिखा है बी वाला सेट का जो था उसको हम रेंज कह देते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। तो एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब वो खुद से ही रिलेशन बना रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ए इक्वल्स टू ए लिखा है, कहने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो खुद से ही खुद का रिलेशन बना रहा है, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, आ रिलेशन जिसमें अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट कर रहा है ए से। अगर ये ऐसा कुछ लिखा है तो उसको बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर ए सिबलिंग है बी का तो बी भी सिबलिंग होगा ए का, तो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ कम्स ट्रांजिटिव। तो इसमें ये लिखा है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो अल्टीमेटली ए रिलेट करेगा सी से। सो दिस वॉज ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ कम्स एंटी सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक का उल्टा। इसमें सिमेट्रिक में क्या था, ए बी से बिलोंग करता है और बी ए से बिलोंग करता है, तब उसको हम सिमेट्रिक बोल रहे थे। तो एंटी सिमेट्रिक किसको बोलेंगे कि अगर ए बी से बिलोंग कर रहा था और बी ए से बिलोंग कर रहा था तो हम कह देंगे कि ए और बी बराबर है। ये है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इसमें ए इज इक्वल्स टू बी होना इम्पॉर्टेंट है ना, मैंडेटरी है। नाउ कम्स रिफ्लेक्सिव। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ए खुद से रिलेट नहीं कर रहा होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ले कि ए से छोटा है, तो ए से छोटा क्यों होगा, नेवर, कभी नहीं होगा वो। यानी कि वो जो रिलेशन होगा वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नाउ कम्स कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन ऐसा होता है कि अगर इन सेट्स दिए गए हैं, सेट ए है, सेट बी है एंड सेट सी है, और ऐसा है कि
ए से जो बी रिलेट कर रहा है इसको हमने मान लीजिए आर कह दिया, ठीक है, और बी जो है सी से रिलेट कर रहा है इसको मान लीजिए एस कह दिया। तो कंपोजिट रिलेशन इसका ये होगा कि ए जो है अब सी से रिलेट कर रहा है, तो ये कहलाएगा कंपोजिट रिलेशन, और इसको डिनोट करते हैं एस डॉट आर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे लिखें कि ए में 1 2 3 थे और बी में एक्स वाई थे और सी में पी क्यू थे। ए जो है बी से रिलेट कर रहा था, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 1 एक्स है, 2 वाई है, ठीक, ये ए टू बी रिलेट कर रहा है। एस जो है बी टू सी रिलेट कर रहा है, यानी एक्स पी है, वाई क्यू है, ठीक, बी टू सी हो गया। तो इसका कंपोजिट रिलेशन ये होगा कि अब हम ए टू सी कर दें, यानी ए रिलेट करेगा सी से, मतलब 1 2 3 रिलेट करेगा पी एंड क्यू से। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि 1 रिलेट करेगा पी से, और जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे तो 2 रिलेट करेगा क्यू से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज कंपोजिट रिलेशन। इक्वालिटी ऑफ रिलेशंस। Two relations R1 and R2 from set A to set B are considered equal if and only if they contain exactly same ordered pair। मतलब एक R1 दूसरे R2, यानी एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से तभी बराबर होगा जब R1 के और R2 के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिलेशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि दो सेट है ए एंड बी, और ए में 1 2 3 है और बी में ए बी सी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कि 1 जो है सिर्फ ए से ही रिलेट करेगा, मतलब वन एलिमेंट विल बी रिलेटिंग टू 1 एलिमेंट ऑफ द बी, ठीक। ऐसे ही 2 सिर्फ बी से ही रिलेट करेगा एंड 3 सिर्फ सी से ही रिलेट करेगा। एंड अब हम इसको इस स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। तो जो पहला सेट होता है इसको हम बोल देते हैं कि ये डोमेन है, और जो दूसरा बी सेट होता है इसको बोल देते हैं कि ये कोडोमेन है। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉसिबल वैल्यूज़ इन बी दैट आर मैप्ड फ्रॉम एलिमेंट्स इन ए, उसको बोल देंगे रेंज। एग्जांपल, अगर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक। तो फंक्शन क्या रहेगा कि 1 ने रिलेट कर लिया ए से, 2 ने रिलेट कर लिया बी से और 3 ने कर लिया सी से, ओके। तो अब इसमें डोमेन हम किसको कहेंगे, तो डोमेन हो जाएगा हमारा ये ए सेट 1 2 3, ठीक। और को डोमेन क्या हो जाएगा, जो बी की सारी वैल्यूज़ हैं, सारे एलिमेंट्स, वो को डोमेन हो जाएंगे। और जो कनेक्टेड हैं उनको हम बोल देंगे, मतलब बी के ऐसे एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो चुके हैं उनको रेंज कहेंगे। मतलब ए कनेक्ट हो गया सो ए विल बी देयर, बी कनेक्ट हो गया तो बी विल बी देयर, एंड सी कनेक्ट हो गया तो सी विल बी देयर। डी क्यों नहीं है, बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं है। तो रेंज में वो सारे बी के एलिमेंट्स जो कनेक्टेड हैं ए से उनको लिख देंगे। को डोमेन में सारे बी के एंड डोमेन में सारे ए के, चाहे कनेक्टेड हों चाहे ना हो। मतलब अ फंक्शन दैट रिफर्स टू इटसेल्फ इज़ व्हाट नोन एज रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस केस एंड सेकंड वन इज़ रिकर्सिव स्टेप। बेस केस वो होता है कि कहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो रुकेगा, ठीक, स्टॉपिंग केस। रिकर्सिव स्टेप वो होता है कि कब तक हमारा फंक्शन चलता रहेगा। इसका सबसे पहला एग्जांपल है फैक्टोरियल एंड सेकंड एग्जांपल इज़ फिबोनाची सीक्वेंस। सो हियर यूनिट 1 एंड्स, न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे।